Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. यानी हमारे जीवन जीने का मकसद हम सुबह उठ के क्यों उठ रहे हैं? प्रफुल्लित, हैप्पी, बिल्कुल रेयरिंग टू गो, रेयरिंग टू लीड द लाइफ वी लव। और इसे हम सीख रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से पहले कि हम अपने इकिगाई को खोजें कैसे। और राइटर अब हमें बता रहा है कि ज़िंदगी को फ़्लो में जीना, एक बहाव में जीना, एक फ्लुएंसी के साथ जीना। जब हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो कैसे होता है और ऐसी ज़िंदगी हम कैसे जी सकते हैं। तो वो हमें बता रहा है कि आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि कभी हम कुकिंग कर रहे हैं और बहुत सारे घंटे बीत के हमें पता भी नहीं लगा और वी आर एन्जॉइंग। हम कभी आफ्टरनून में बुक पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया के बारे में भूल गए और फिर हम नोटिस करते हैं अरे सूर्य डूबने को आ गया और हमने तो आज खाना भी नहीं बनाया, खाया भी नहीं है, हम इतने मस्त हो गए हैं बुक पढ़ने में। हम कोई सर्फिंग पे जाते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, कहीं घूमने गए हैं और हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब हम इतनी मस्ती करते हैं कि हमारी पूरी बॉडी दुख रही होती है पर मन मौज में होता है। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। जब हमें ऐसा कोई काम करना होता है जो हम करना नहीं चाहते तो हर मिनट ऐसे लगता है जैसे कि पूरी ज़िंदगी हो गई है। हम बार बार अपनी घड़ी को देखते हैं और फिर देखते हैं आए राम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। जैसा कि आइंस्टाइन ने बोला कि अगर हम अपने हाथ को गरम चूल्हे पे रखते हैं तो 1 मिनट भी ऐसा लगेगा जैसे कि घंटों हो गए हों। और एक खूबसूरत लड़की के साथ में अगर हम 1 घंटे भी बैठे रहें तो हमको ऐसे लगता है कि 1 मिनट में घंटा ख़त्म हो गया। ये क्या है? दिस इज़ रिलेटिविटी, कि हमारा जो भी हो रहा है उससे संबंध कैसा है। फ़नी बात क्या है कि समवन एल्स माइट enjoy the same task which we want to finish as quickly as possible means किसी के लिए वही काम बहुत मस्ती वाला है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसा क्या है कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और पूरी दुनिया, पूरी चिंताएं भूल जाते हैं कि जो हम करने लगते हैं। हम सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? जब ये प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं ना, कि बल्कि आप ये प्रश्न अपने आप से पूछें कि मैं सबसे ज़्यादा खुश कब होता हूँ, मैं वो चीज़ें कौन सी एंजॉय करता हूँ, मैं कोई चीज़ की चिंता ही नहीं होती है, दुनिया भूल जाता हूँ। ऐसे प्रश्न पूछने से आपको इकिगाई मिलेगी, मीन्स आपको अपने जीवन जीने का मकसद मिलेगा। पावर ऑफ फ्लो की ताकत क्या है? These questions are also at the heart of psychologist Mihaly research into the experience for being completely immersed in what we are doing. So मिहाले ने जब एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने पूरा रिसर्च किया कि ऐसा एक्सपीरियंस जब हम जो कुछ कर रहे होते हैं उसे पूरी तरह से डूब जाते हैं तो ये कैसा होता है। तो उन्होंने ही इस स्टेट का नाम दिया फ्लो माने प्लेजर, डिलाइट, क्रिएटिविटी एंड प्रोसेस व्हेन वी आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन लाइफ। मीन्स ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा तरीका जिसमें हम जिंदगी में पूर्ण रूप से डूबे हों, उसमें प्लेजर है, हैप्पीनेस है, डिलाइट है, क्रिएटिविटी यानी निर्माण करने की ताकत भी है। तो इसकी ना कोई मैजिक रेसिपी नहीं है खुशी पाने की। अगर आपको अपनी ज़िंदगी इकिगाई की तरह जीनी है, मकसद अपने लाइफ का रियल मकसद जिसको आप एंजॉय करते हैं उसको खोजना है, तो इसके लिए कोई जादुई दवाई नहीं, कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन एक की इंग्रेडिएंट ज़रूर है, एक ख़ास बात ज़रूर है, दैट इज़ एन एबिलिटी टू रीच द स्टेट ऑफ फ्लो। एक हमारी एबिलिटी, ताकत या एबिलिटी, कार्य करने की शक्ति, जहाँ पे हम फ्लो की अवस्था में पहुँचे, जहाँ पे एक बहाव, जहाँ पे एक फ्लुएंसी है उसकी अवस्था में पहुँचे। और ये जब स्टेट में हम पहुँचते हैं तो हमें एक ऑप्टिमल एक्सपीरियंस मिलता है, उत्तम, बिल्कुल अच्छे दर्जे का एक एक्सपीरियंस मिलता है। और इस ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, सोचिए अगर आपकी ज़िंदगी कैसी होगी जिस समय आप पूरे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के साथ रहेंगे, बिल्कुल फ्लो में होंगे, मस्त मज़ेदार ज़िंदगी होगी। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम अपना जो टाइम स्पेंड करें उन एक्टिविटीज़ पे करें जो कि हमारी ज़िंदगी में इस फ्लो की अवस्था को लेकर आती है।
रादर देन अलाउइंग आवर सेल्फ टू गेट कॉट अप इनटू एक्टिविटी जिसके अंदर हम इमीडिएट प्लेजर देखते हैं, जैसे कि हमने ज़्यादा खाना खा लिया, लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, हम स्टफिंग चॉकलेट्स खा रहे हैं, टीवी के आगे बैठे हुए हैं हम। ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक इमीडिएट प्लेजर देती है, एक सुख देती है उसी समय का। ये रियल में इंटरनल सुख नहीं है। हमें उन एक्टिविटी के अंदर समय लगाना है जिसके अंदर हम बिल्कुल फ्लो में आके इमर्स करते हैं। आप कहेंगे मैं तो टीवी में देखता हूँ, देखता ही चला जाता हूँ, बट अगर आप ये देखें ये पैसिव है, इसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कुछ चल रहा है और आपके ऊपर जो थोप रहा है आप अपने बॉडी में ले रहे हैं। और थोड़े दिनों में जो लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं, आप ये समझ लीजिए कि उनके दिमाग नम हो जाते हैं, फिर वो खुद कुछ नहीं कर सकते, दे कांट डू एनीथिंग, बिकॉज वो सिर्फ जो टीवी में चल रहा है बस, इट्स अ कंटेजियस डिजीज़ एक तरह से है। तो आगे चलते हैं कि बुक फ्लो लिखी है द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, उसके अंदर फ्लो है एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर आप किसी भी एक्टिविटी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मस्त हो जाते हैं कि कुछ भी आपके लिए मैटर नहीं करता है। वो एक्सपीरियंस अपने आप में इतना एन्जॉयबल होता है कि लोग उसे बार बार उस एक्सपीरियंस को करना चाहते हैं, इवन एट ग्रेट कॉस्ट, है ना। मीन्स अगर उसके लिए कुछ देना भी पड़ता है तो भी यू वांट टू बी इन टू दैट एक्सपीरियंस, only to be in that experience you are ready to part away of many things। तो ये सिर्फ क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है कि जिनको एक बहुत सारी फोकस चाहिए, बड़ा सारा प्रमोटेड फ्लो चाहिए, हाई डोजेस, मतलब पेंटर है या सिंगर है। लेकिन अगर आप देखें एथलीट्स, जितने भी प्लेयर्स हैं, चेस प्लेयर्स, इंजीनियर्स, ये हमेशा उन चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करते हैं जो आपको इस स्टेट में लेके आता है। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक चेस प्लेयर जो है, जिस समय वो अपने स्टेट ऑफ फ्लो में आ जाता है ना, तो मैथमेटिशियन जो वर्किंग फार्मूला कर रहा होता है, सर्जन जो ऑपरेशन कर रहा होता है, सो दे ऑलवेज फील द सेम व्हेन दे एंटर द स्टेट ऑफ फ्लो। what do they feel? They feel they are so enjoyable कि वो किसी भी कॉस्ट पे इस फ्लो को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जब साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स ने इसके डेटा को एनालाइज किया फ्रॉम पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो उन्होंने ये देखा कि जो फ्लो है, ये चाहे कोई भी उम्र के आप हों, बूढ़े हों, यंग हो, मिडिल एज हो, किसी भी कल्चर से हों या किसी भी शहर में किसी भी जगह पे हो, ये सब में सेम होता है। तो अगर आप न्यूयॉर्क में या ओकिनावा में हैं, कि आपका रीच ऑफ स्टेट ऑफ फ्लो इज़ द सेम। सो व्हाट हैपन्स टू आवर माइंड व्हेन वी आर इन दैट स्टेट? तो देखें कि जब हम फ्लो की स्टेट में होते हैं तो हमारे दिमाग की अवस्था में क्या होती है। तो जब हम फ्लो में होते हैं ना, तो हमारा जो फोकस है, हमारी जो कॉन्शियस एफर्ट है, जो जिस भी काम को हम करने चाह रहे होते हैं ना, वो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, हम एकदम उसके अंदर गुम हो जाते हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल व्यवस्थित होता है, इन ऑर्डर होता है। और ऑपोजिट अकर होता है जब हम किसी चीज़ को ना बहुत बड़े जोर लगा के कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग व्यवस्थित नहीं होता, हम घचर पचर कर रहे होते हैं कि अरे यार फिर गलत कर दिया, अरे यार फिर गलत कर दिया है। तो अगर आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि फोकस लूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ करने में, तो आप ये कंसिडर करें कि देयर आर several strategies you can employ to increase your chances of achieving flow, कि कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में फ़्लो ला सकते हैं। सो पहले 7 कंडीशंस दिए हैं, डीपॉल यूनिवर्सिटी के दी गए हैं, उन्होंने इसको दिया है जिसके द्वारा आप फ़्लो को अचीव कर सकते हो। नंबर 1, नोइंग व्हाट टू डू, कि मुझे क्या करना है। नोइंग हाउ टू डू, कि ये कैसे करना है। नोइंग ये कि हाउ वेल यू आर डूइंग, कि आप उसे कितने अच्छी तरह से कर रहे हैं। नोइंग वेयर टू गो, कि किस तरह से, जब मैं ये काम कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इस काम को करके मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ।
परसीविंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, कि हम उस काम को करने के अंदर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसे परसीव करना, कि उसे देखना कि मुझे क्या चैलेंज आ सकते हैं या क्या आ रहे हैं। परसीविंग सिग्निफिकेंट स्किल, पहले से अनुभूतियों में लेके आना कि इस काम को करने के लिए मुझे किस स्किल की ज़रूरत होगी। एंड बीइंग फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, और किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन यानी कोई चीज़ अड़न भिड़न कोई आ रहा है उससे बिल्कुल अलग होना। सो कल हम फिर ढंग से करेंगे कि और तरीके करेंगे कि हम इस फ्लो को कैसे अचीव कर सकते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग बिल्कुल व्यवस्थित हो, जिसके अंदर हम ऑप्टिमम लेवल की एक्सपर्टीज़ के साथ इसको कर पाएँ और इतना इन्वॉल्व हो जाएं, इतना इन्जॉय करें कि वही काम हमारे जीवन की इकिगाई हो सकता है हो। तो सबसे पहले आज आप ये देखिए और नोटबुक में नोट करिए कि आप कौन कौन से ऐसे काम कर रहे होते हैं जिस समय आपको समय का पता ही नहीं लगता, किस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आता है और ऐसे होता है मैजिक की तरह, बिल्कुल माइंड भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है, समय भी नहीं पता लगता व्हाट ऑल यू डू, बिकॉज देयर माइट बी एन इकिगाई देयर, मीन्स आपके जीवन जीने का मकसद वहीं पे हो सकता है। जब मैं आपके लिए बुक पढ़ती हूँ ना तो मुझे इट्स रियली माई इकिगाई मोमेंट, आई इन्जॉय डूइंग इट, इट इज़ रियली इंस्पायर्स मी टू डू दैट। बहुत से काम है जब मैं अपने वेबिनार ले रही होती हूँ उस समय मैं बिल्कुल फ्लो में होती हूँ, लेकिन जिस समय मैं कंटेंट क्रिएट कर रही होती हूँ उस समय मैं उतने फ्लो में नहीं होती। मैं बुक पढ़ रही तो भी मैं ये बात थोड़ा सा मेरे माइंड में आ रही थी। सो आज मैं भी ये काम करूँगी, आप भी ये काम करें। देखिए कि ऐसे लाइफ में आपके कौन से मोमेंट हैं जिसके अंदर आप पूर्ण रूप से लाइफ में इमर्स्ड होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। सो राइट डाउन एंड विल टेक इट फॉरवर्ड टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।